2025 का विषय विज्ञान का कक्षा 10वीं वालों का जो पेपर है, ये रहा आपका पहला प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला, एलपीजी का दहन, है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो वो बी वाला इसका भी राइट होगा, अभिकारक कहलाते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो वो है एक्वा होता है, इसका आ वाला सही रहेगा। उसका चौथे नंबर का प्रश्न है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। पांचवा है आपका, आहार नली का वह भाग जहाँ पर पाचन क्रिया नहीं होती है, तो वो ग्रसिका होती है। छठवें नंबर का क्वेश्चन है आपका, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक जो होते हैं वो होते हैं एंजाइम, है ना। ये आपके जो है पहले क्वेश्चन का पूरा सॉल्व हो चुका है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और भेज दीजिए अपने दोस्तों को, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पादपों में भोजन का संवहन जो है फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने पानी को दूधिया कर देती है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं, तो वो होती है ऑक्सीजन। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होती है? तो वो तंत्रिका कोशिका है। उसके बाद है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः अंडाशय से होता है। इसके बाद लास्ट है छठवां वाला आपका, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। ये आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा है आपका सत्य। तो आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र की दुगनी होती है, तो ये भी असत्य है। तीसरा है आपका, फलों के छिलके, केक एवं नींबू जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, तो ये सत्य है। उसके बाद है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा की यानी कि एक ही दिशा में होता है, तो ये भी सत्य है। पाँचवें नंबर का है आपका, हरे पादप प्रथम पोषी स्तर में आते हैं, तो ये भी सत्य है। उसके बाद है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन जो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद है, सही जोड़ियाँ हैं आपकी चौथे नंबर के प्रश्न में, सही जोड़ियाँ मिलाइए। तो डायप्टर को आपको मिलाना था लेंस की क्षमता से। अवतल लेंस जो कि बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है, ए वाले से मिलाना था। समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए काम में आता है। गाय जो है एक शाकाहारी है। ध्वनि प्रदूषण इसका जो 80 dB होता है। उसके बाद है, CSO2 ये अम्ल वर्षा है ना। इसके बाद पाँचवें नंबर का प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो गायटर रोग हो जाता है गले में। मास्टर ग्रंथि का नाम लिखिए, तो वो पीयूष ग्रंथि या फिर इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, है ना। मनुष्य में स्रावित होने वाले पुरुष हार्मोन का नाम लिखना है, तो टेस्टोस्टेरोन होता है। चौथे नंबर का है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन होता है। उसके बाद संपूर्ण विश्व में मनुष्य की क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो ग्लोबल वार्मिंग घटना कहलाती है। जो पदार्थ अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद आपके जो है क्वेश्चन आंसर चालू है। 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आए आपके यहाँ पर देखिए, ये रहे आपके 16वें नंबर के क्वेश्चन तक 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको भी हल करना है आपको। इसके बाद 17वें नंबर से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, वो है आपके 20वें नंबर के क्वेश्चन तक। उसके बाद 4-4 नंबर के प्रश्न हैं आपके पूरे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं पूरा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, लाइक कम आ रहे हैं आप लोगों के, है ना।